नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत जो है इस वक्त गर्मा गर्म सियासत जो है वो हो रही है। इमरान खान जो है वो हुकूमत पर चढ़ाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनका जो बयानिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मकबूल हो। हेलीकॉप्टर हादसा के बाद की जो सूरत हाल है वो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल हमको जो है वो देखने को मिली, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर हादसा को जिस तरह कुछ हल्कों की जानब से बहुत नेगेटिव अंदाज में उठाने की कोशिश की गई, सोशल मीडिया पर इसका जो है वो तमाशा बनाने की कोशिश की, जिससे न सिर्फ पाक फौज बल्कि पूरी कौम जो है वर्ता हैरत में है और जो है वो इंतहाई गमज़दा है। जो शहदा की फैमिलीज हैं वो बहुत ज़्यादा जो है अफसरदा हैं, क्योंकि उनके प्यारों के साथ जिस तरह जो है इस कौमी शहादत को जो है वो नेगेटिव करने की कोशिश की गई, उस पर हुकूमत ने एक्शन भी लिया, जिनमें तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और FI इस हवाले से इकदाम भी कर रही है। एक तो इस हवाले से भी हम अपनी आज की जो गुफ्तगू है उसको जो है ना शामिल करेंगे, जबकि इमरान खान जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं उनको एक खदशा है कि फंडिंग केस के हवाले से और त्यारा हादसा केस की तहकीकात के हवाले से उनको भी जो है शिकंजे में जो है लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उनको नाअहल करार दिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के साथ जो है तहरीक इंसाफ काफ़ी जो है ना बोल टू बोल जो है वो खेल रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन पर जो है वो एतमाद नहीं है। इसी तरह अदारों पर भी वो उंगली उठा रहे हैं। 13 अगस्त को जो है लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा इमरान खान जो है वो मुनक़्क़द कर रहे हैं। इस जलसे की सिग्निफिकेंट ये है कि ये जो पाकिस्तान का और बल्कि पूरी दुनिया का जो एक पॉपुलर स्टेडियम है, नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर, वहाँ पर ये जो है जलसा होने को जा रहा है, जिसके लिए एस्ट्रोटर्फ जो है वो भी उखाड़ दी गई है। इस पर भी काफ़ी जो है हल्कों की तरफ से गुम गुस्सा का इजहार किया जा रहा है। तो नाज़रीन, हेलीकॉप्टर जो है हादसा केस से हम ये थोड़ा सा अपने गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि ये जब वाक़या हुआ तो पूरी कौम जो है गम में मुब्तला थी, क्योंकि हमारे पाक फ़ौज के 6 जो है सपूत जो है वो इस हादसा में शहीद हुए, जिसके बाद पूरी कौम जो है ना गमज़दा थी। लेकिन अचानक जो है सोशल मीडिया की तरफ से जो है कुछ ऐसी बातें सामने आई जिससे कौम को तकलीफ़ हुई, जिसके बाद अदारे हरकत में आए और उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने इस त्यारा हादसा को जो है ना कोई और मानी देने की कोशिश की, जिससे पाकिस्तान की पूरे मुल्क पूरी दुनिया में जो है उसको तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश की गई। बहरहाल अदारों ने एक्शन लिया है, बर वक्त एक्शन लिया है। इसको जो है पूरी कौम सपोर्ट भी करती है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों शहबाज गिल की भी जो गिरफ्तारी हुई वो भी इसी सिलसिले में हुई कि उन्होंने भी एक निजी चैनल पर अपनी गुफ्तगू में जिस तरह जो है पाक फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया, एक तकसीम पैदा करने की कोशिश की। हम ये समझते हैं कि देर आए दुरुस्त आए के मुस्दाक जो है एक्शन लिया गया। इसको एक्शन को ज़रूर मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि सियासी जमात A हो, B हो, C हो, में किसी सियासी जमात की ना हमारी लाइकिंग है ना डिसलाइकिंग है। असल चीज़ यह है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, अदारों की तकरीम, अदारों का एहतराम, अदारों का तकद्दुस वो हम सब पर जो है वो लाजम है, लाजम होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की सियासत चूँकि यहाँ के जो है थोड़े से मसाइल डिफरेंट हैं, साउथ एशिया में जो पाकिस्तान फॉल करता है जिस तरह की पॉलिटिक्स में, वहाँ पर अदारों की तकरीम का ख्याल नहीं रखा जाता। जो सिविलियन अदारे हैं उनका तकद्दुस तो बिल्कुल जो है आपको पता है कि सियासी मामलात की वजह से वो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल फेलियर की तरफ जो है वो गामजन है। वहाँ का तो बुरा हाल है। कल की पुलिस आज आपके साथ है, आज की पुलिस कल आपके साथ होगी। आज आप पर मुकदमे जो है सियासी तौर पर किए जा रहे हैं, कल को दूसरी हुकूमत आएगी वो उन मुकदमों को खारिज करके नए मुकदमात जो है ना वो खारिज करेगी। ये हमने रिसेंटली भी जो है वो इस रजीम की तब्दीली के बाद देखा। वफाकी हुकूमत जो पहले थी वो मुकदमात दर्ज करती थी, अब आज की जो हुकूमत है वो भी जो है ना छान फटक में लगी हुई है कि किस तरह जो है तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है मुख्तलिफ केसेस में जो है ना वो लाया जाए। इससे पहले तहरीक इंसाफ भी यही करती रही। मुस्लिम लीग नून की बेशतर क़यादत जो है वो जेलों में बंद रही, नैब के कुबूत खानों में रही। इसी तरह जो सिविलियन नीचे अदारे हैं, एंटी करप्शन है, दीगर हैं, पुलिस है, वहाँ पर भी मुकदमात इस तरह के होते रहे। गद्दारी के मुकदमात भी हमने देखा कि मरीम नवाज़ की ठोकर नियाज़ बेग जो है नैब में पेशी के दौरान भी जो है ना हंगामा खेजी में मुख्तलिफ जो है रहनुमाओं पर गद्दारी के मुकदमात दर्ज हुए। तो इस तरह का टग ऑफ वार जो है वो जारी है। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम जो अवामी दिलचस्पी का जो पहलू है वो है फॉरेन फंडिंग केस। ये फॉरेन फंडिंग केस नाज़रीन आपके इल्म में है कि ये क्या है।
पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी इतलात हैं कि उनको भी फॉरिन जो है वो फंडिंग होती रही, लेकिन चूँकि अभी वो केस इलेक्शन कमीशन के चूँकि वो ज़ेर समात है उसकी डिटेल्स नहीं आई, लेकिन जो है तहरीक इंसाफ का जो एक पंडोरा बॉक्स था वो खुलकर कौम के सामने आया है। लेकिन जो है तहरीक इंसाफ इसको एग्री नहीं कर रही, वो इसको फॉरेन फंडिंग नहीं, फॉरेन एड जो है ना वो कहती है, वो ये कहते हैं कि इसमें कोई ममानियत नहीं है, कानून फॉरेन फंडिंग का बाद में बना। लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले ने तहरीक इंसाफ को बंद गली में पहुंचा दिया है और ये खौफनाक बंद गली है। अब इसमें से तहरीक इंसाफ किस तरह निकलना चाहती है, दो रास्ते हैं, एक सियासी रास्ता है, एक कानूनी रास्ता है। लेकिन कानूनी तौर पर जो है जो रास्ता है उसको अडॉप्ट जो है वो किया है तहरीक इंसाफ ने, लेकिन उस पर वो ज़्यादा जो है नहीं फोकस करे। ज़्यादातर उनका फोकस है कि पब्लिक को मोबिलाइज़ किया जाए और इस फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला आया है इसको पब्लिकली जो है ना वो इसको वाश आउट करें और जो आइंदा का जो इंतखाब है 2023 का उसको जो है वो फोकस किए हुए हैं। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस के बाद बिलखुसूस खुद जो है वो बाहर निकले हैं और अपने लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। दुनिया में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी मोबिलाइज़ कर रहे हैं ताकि एक बयानिया वो बनाया जा सके। अब ये देखना ही है कि इमरान खान अपने इस बयानिए को किस तरह पब्लिक में पॉपुलर बनाते हैं। इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि इमरान खान का बयानिया बहुत सर चढ़ कर बोल रहा है, लेकिन वो मैदान में मौजूद हैं, हुकूमत को ललकार रहे हैं। अपोजिशन की दीगर जो जमातें हैं, हुकूमत की जो दीगर जमातें हैं उनको भी वो ललकार रहे हैं। बिलखुसूस जो इस वक्त निशाने पर हैं वो असफ अली जरदारी हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं और JUIF के मौलाना फजल रहमान हैं जो हुकूमत के मेन 3 पिलर हैं वो हैं। बाकी PDM की दीगर जमातें वो ज़ाहिर है वो इस तरह इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना वो इमरान खान के निशाने पर हैं। लेकिन इमरान खान निकला हुआ है मैदान में। अब इमरान खान अपनी सियासत का रुख जो है वो किस तरफ लेके जाता है, क्या वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को अवामी अदालत में उसको जो है रिजेक्ट कराने में कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये एक अहम उनकी जो सियासत है उसका पहलू है। अब अभी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बयानिया है, उसके वाले से भी इमरान खान का ये कहना है कि इस वक्त PDM या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या JUIF के पास जो है ना ये जो इत्तेहाद है, अलायंस है, इनके पास आइंदा इलेक्शन में जाने के लिए किसी किस्म का कोई बयानिया नहीं है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वाज़ह किया है कि उनका बयानिया वही है जब वो यहाँ से निकाले गए हुकूमत से कि वोट को इज़्ज़त दो। तो मैं ज़ाती तौर पर भी समझता हूँ कि वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया ही उनको जो है वो लेकर चलना चाहिए, बल्कि बाकी जमातों को भी जो है इस बयानिए पर फोकस करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर आप अवाम के वोट से नहीं आएंगे, अवाम के वोट की ताकत से हुकूमत नहीं करेंगे, तो फिर आप आएंगे चले जाएंगे, इलेक्शन होंगे चले जाएंगे और मुल्क इसी तरह महंगाई की चक्की में पिसता रहेगा। मुआशी तौर पर हम कमज़ोर से कमज़ोर तार होते जाएंगे, हम भिखारी के भिखारी ही रहेंगे और IMF के जो है के पास जाने के लिए हमारे पास हाथों में कुछ कोल ही रहेगा। इस वक्त इकॉनमी की जो सूरत हाल है बहुत खौफनाक है, महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है। गुज़श्ता 15 दिनों में थोड़ा सा एक रिलैक्स ज़रूर आया है कि डॉलर की कीमतों में हैरान कुन जो है तारीख़ी तौर पर कमी आई है। तकरीबन जो है 24 रुपये के करीब जो है डॉलर की कीमत में जो है वो कमी हुई है। पाकिस्तान का जो रुपी है, जो पाक रुपी है, वो बेहतर हुआ है, जिससे हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो बिल हैं उनमें बेहतरी होगी, जो महंगाई है वो कम होगी, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसमें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को जो है अगर सस्टेन कर लिया तो डॉलर जो है वो अब फिर आपकी रीच में होगा कि आप उसकी फ्लक्चुएशन जो है वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हुकूमत ने जो इक़दाम लिए हैं उनसे भी जो है वो काफ़ी जो है बेहतरी आई है डॉलर में। 13 तारीख का जलसा इमरान खान का लाहौर का, वो भी एक जो है सियासत का रुख तब्दील करेगा। इसकी वजह यह है कि आपके इल्म में है कि बाई इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने लाहौर से हुकूमत को
3-1 से जो है वो शिकस्त दी है। लाहौर की 4 सीटों में से 1 सीट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मलिक असद खोखर की वो जीती है, जबकि 3 सीटों पर तहरीक इंसाफ को कामयाबी हुई है। इस पर भी एक सेटबैक जो है वो हुकूमत को लगा है। अब 13 तारीख का जो लाहौर का जलसा है उस पर देखना होगा कि लोग उनके कितनी मोबिलाइजेशन जो है वो उनकी जो है वो आती है। अब ये फर्स्ट टाइम ये है कि नेशनल स्टेडियम में, हॉकी स्टेडियम में तहरीक इंसाफ जो है वो जलसा करने को जा रही है, चूँकि पंजाब में उनकी हुकूमत है और उनको जलसा करने के लिए ज़ाहिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो एक जो है सराउंडिंग में हो, जिसमें पब्लिक की मोबिलाइजेशन जो है वो कंफर्टेबल हो, उसमें लोग जो है वो अच्छी तादाद में आ सकें, कंफर्टेबल माहौल में जो है ना रह सकें, सिक्योरिटी का इशू जो है वो भी ना हो। इसलिए उन्होंने नेशनल हॉकी स्टेडियम को जो है ना इस मकसद के लिए यूज़ किया। यह फर्स्ट टाइम है कि नेशनल हॉकी स्टेडियम में जो है एस्ट्रोटर्फ जो है उसको उखाड़ कर यहाँ पर जलसा करने के लिए जो है वो तैयारियाँ जो है वो आखिरी मराहल में हैं। पंजाब हुकूमत के जो वज़ीर हैं तैमूर, उनका ये कहना है कि ये चूँकि पुरानी एस्ट्रोटर्फ हो गई थी, लिहाजा हमने कहा कि चलें यहाँ पर जलसा कर लेते हैं, उखाड़ते हैं, वो सरगोदा एस्ट्रोटर्फ बिछाएंगे तो यहाँ पर जलसा कर लें। लेकिन ये रवायत गलत है। इसलिए गलत है कि आज आप जलसा कर रहे हैं, कल को दूसरी जमात कहेगी हमने भी जलसा करना है, तीसरी कहेगी हमने भी करना है। माजी में कज़ावी स्टेडियम में भी मुख्तलिफ फंक्शंस होते रहे हैं, कराची में भी होते रहे हैं, लेकिन ये प्रेसिडेंट कोई जो है बहुत पॉजिटिव जो है ये साइन नहीं है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब आप आए, आपने खेलों के मैदान बनाने थे, मैदान तो नहीं बना सके, लेकिन आपने एक खेल का बड़ा मैदान नेशनल हॉकी स्टेडियम उसको आपने जो है ना उखाड़ पुछाड़ की है, जो है वो अच्छी रवायत नहीं है। उसके अलावा जो है अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फंडिंग केस में इमरान खान क्या जो है वो रुख अख्तियार करते हैं वो एक अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस वक्त अदारे बहुत फोकस्ड हैं कि क्या फंडिंग जो है फंडिंग में इमरान अरेस्ट अरेस्ट होंगे नहीं होंगे। इस वक्त ये एक लंबी बहस है, क्योंकि इमरान खान ये कह चुके हुए हैं कि उनकी गिरफ़्तारी का इम्कान है। इसके अलावा दीगर जो उनकी लीडरशिप है उनकी गिरफ़्तारी का भी इम्कान है, क्योंकि लोग ये चाहते हैं, मैं अदारों की बात नहीं करता, उनका ये कहना इमरान खान का कि लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान को दीवार के साथ लगा दिया जाए और जो है एक नई रजीम के साथ जो है नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर जमातों को आगे लाया जा सके, जिसको वो इमरान खान एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब इमरान खान अगर फॉरेन फंडिंग में आता है, इसको अगर गिरफ्तारी बनती है तो इसको गिरफ्तार कौन करेगा, ये एक अहम मामला है, क्योंकि सिविलियन हुकूमतों में इस तरह की कभी भी जो है वो इतनी करज नहीं रही वो किसी लीडर को इस तरह गिरफ्तार कर सके। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के एग्जाम्पल हमारे सामने हैं कि वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। अब इमरान खान गिरफ्तार होते हैं नहीं होते, करता कौन है गिरफ्तार, इसके हवाले से हम आपको एक अभी जो है शॉर्ट भी सुनाएंगे कि अज़मा जाहिद बुखारी से जो है ना मेरी खुद बात हुई उनसे। अब उनसे हमने मुल्की मामलात में बातचीत की तो जब उनको हमने कहा कि क्या इमरान खान की गिरफ्तारी मुतवक्को है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर गिरफ्तारी मुतवक्को हुई तो वो गिरफ्तारी हुकूमत नहीं करेगी बल्कि अदारे करेंगे। कानून जो है वो खुद अपना रास्ता ले रहा है, तहकीकात कर रहे हैं इदारे अपने अपनी, और तहकीकात के बाद जब उस नतीजे पे पहुंचेंगे कि अब उनकी गिरफ्तारी नागुज़ीर है तो वो खुद गिरफ्तार करेंगे, हुकूमत नहीं करेगी, इदारे करेंगे। अब ये अदारों पर क्वेश्चन है कि क्या अदारे सियासी मामलात में आकर उनको गिरफ्तार करेंगे या हुकूमत को ही गिरफ्तार करना चाहिए। बहरहाल मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है कि अदारे ही इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे।